नागरिक संहिता का तात्पर्य एक ऐसे कानून से है जो देश के सभी नागरिकों पर उनके धर्म, जाति, लिंग या समुदाय के भेदभाव के बिना समान रूप से लागू होता है। ये संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करने का प्रयास करती है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में लैंगिक और धार्मिक समानता को बढ़ावा देना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूसीसी में अंतर क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत ये प्रावधान है कि राज्य समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करेगा। हालांकि ये निदेशक तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये देश में एक रूपता लाने की दिशा में मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है। संविधान निर्माताओं का विचार था कि समान नागरिक संहिता से एकता और अखंडता को मजबूती मिलेगी। वर्तमान में भारत में विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों को विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर तय किया जाता है। हिंदू कानून, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदि। मुस्लिम कानून, शरीयत कानून के तहत मामले। ईसाई कानून, ईसाई विवाह अधिनियम। पारसी कानून, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम 1954। धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत अंतर धार्मिक विवाह के लिए। समान नागरिक संहिता का लक्ष्य इन सभी अलग अलग कानूनों को एकजुट करके एक समान प्रणाली लागू करना है। समान नागरिक संहिता की आवश्यकताएं क्या है? लैंगिक समानता। विभिन्न धार्मिक कानूनों में महिलाओं के अधिकार सीमित होते हैं। यूसीसी से महिलाओं को बराबरी का अधिकार भी मिलेगा। धार्मिक तटस्थता। ये कानून धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देगा और धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को कम करेगा। कानूनी जटिलता में कमी भी आएगी। विभिन्न कानूनों के कारण पैदा होने वाली जटिलताओं को समाप्त किया जा सकेगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता पर ध्यान भी दिया जाएगा। एक समान कानून से सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा। समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रभाव क्या होगा? महिलाओं के आधारों की सुरक्षा होगी। महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार में समान अधिकार मिलेंगे। बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी। धर्मनिरपेक्षता का मजबूत आधार तैयार होगा। धार्मिक आधार पर होने वाले भेदभाव में भी कमी आएगी। व्यक्तिगत कानूनों के नाम पर होने वाले अन्याय को रोका जा सकेगा। सामाजिक सुधार होंगे। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करने में संपूर्ण मदद मिलेगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता को भी बढ़ावा मिलेगा। समान नागरिक संहिता के पक्ष में भी कई तर्क हैं। जैसे संविधान की मूल भावना अनुच्छेद 44 में इसे लागू करने की सिफारिश की गई है। महिला सशक्तिकरण। यूसीसी से महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे। कानूनी स्पष्टता। अलग अलग कानूनों की वजह से होने वाली जटिलता दूर होगी। सामाजिक समानता। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव खत्म होंगे। समान नागरिक संहिता के खिलाफ भी कई तर्क तैयार हुए हैं, जैसे सांस्कृतिक विविधता का नुकसान। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में ये धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकता है। राजनीतिक विवाद। ये एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे विरोध में कई राजनीतिक दल भी हैं। अनिवार्यता पर प्रश्न भी कई खड़े हैं। कई लोगों का मानना है कि जब विशेष विवाह अधिनियम मौजूद है तो यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट लागू हुआ। 1956 हिंदू कोड बिल लागू हुआ, जिसने हिंदू विवाह और उत्तराधिकार को आधुनिक बनाया। 1985 शाहबानो केस ने यूसीसी पर चर्चा को तेज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया। 2025 में उत्तराखंड ने इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड का ये कदम ऐतिहासिक और साहसिक है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस कानून को लागू करके ये संदेश दिया है कि ये केवल एक विचार नहीं है, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर भी लाया जा सकता है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा। उत्तराखंड का ये कदम अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। समान नागरिक संहिता का भविष्य इसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाना एक बड़ी चुनौती है। समाज को इस कानून के लिए तैयार करना और जागरूकता फैलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और जन समर्थन इस कानून के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्ष और समानता के सिद्धांतों को मजबूत करती है। ये केवल एक कानून नहीं है, बल्कि एक समाज सुधार का प्रयास भी है। हालांकि इसे लागू करने में कई सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और जागरूकता के साथ ये भारत को एक समता मूलक समाज की ओर ले जा सकता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए प्रशासन प्लस न्यूज के साथ।